काल के लोक में रहते हैं तो हमें उसका ऋण उतारना होगा, तो क्या ये सच है? देखो, वैसे तो ये बात बिल्कुल सही होती है कि हम किसी के भी घर में रहते हैं, हम कहीं पे भी रहते हैं, तो हमें उसका जो है ऋण देना पड़ता है। कब देना पड़ता है? जब हम अपनी मर्जी से रहें। जैसे हम किसी होटल में गए तो अपनी मर्जी से अगर हम वहां जा रहे हैं तो हमें होटल का बिल देना पड़ेगा। जितने दिन हम रहेंगे हमें वहां पे बिल देना ही पड़ेगा, खाने पीने का भी बिल देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कोई किडनैप करके ले जाए या किसी बच्चे को कोई अगवा करके ले जाए और उसको अपने घर में रखे, तो क्या वो बच्चे से ऋण लेगा? क्या बच्चा उसको किराया देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बच्चे को अगवा करके लेके गया है तो कोई ऋण नहीं बनता। जैसे कोई कसाई बकरों को अपनी दुकान पे रखता है, 10 दिन ग्राहक नहीं आया तो 10 दिन वो बकरा उसकी कसाई की दुकान पे रहेगा और कसाई उसको घास फूस सब देगा। तो क्या बकरा अब उसका ऋणी हो गया? क्या बकरा उसको किराया देगा वहां रहने का? बिल्कुल नहीं। जिस दिन ग्राहक आ जाएगा वो बकरे का मीट बेच के उसमें हिसाब किताब पूरा कर लेगा। बकरे को कुछ नहीं देना किसी को भी। इसी प्रकार जो गुरु लोग कहते हैं कि हम काल के लोक में रहते हैं, हमें यह ऋण देना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। हम भले काल के लोक में रहते हैं लेकिन हम अपनी इच्छा से नहीं रह रहे हैं। हमें यहां पे रखा गया है और जिसको यहां पे रखा गया है तो उसको ऋण देना नहीं बनता, क्योंकि हम यहां पे जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं, हम मकानों में रहते हैं तो हम टैक्स दे रहे हैं। हम कोई भी चीज यहां फ्री नहीं है। कुछ भी हम खाते हैं उसके पैसे देते हैं। कहीं पर भी हम पानी पीते हैं तो बोतल के पैसे देते हैं। तो भाई ऋण किस बात का? ऋण वहां होता है जहां पर आपके ऊपर उधारी चढ़ जाती है, यानी आपने फैसिलिटी तो ली लेकिन आपने पैसे नहीं दिए। तो आप कौन सी फैसिलिटी ले रहे हो यहां पे भाई, जिसके आप पैसे नहीं देते? आप घर में बिजली ले रहे हो तो बिजली के पैसे देते हो, आप गैस चला रहे हो तो गैस के पैसे देते हो, आप पानी यूज कर रहे हो तो पानी का मीटर घूम रहा है। कौन सी फैसिलिटी आपको फ्री मिल रही है? और अगर मान के चलो फैसिलिटी फ्री भी मिल रही है तो आप उनका ऋण उतारो जिनसे फैसिलिटी ले रहे हो। जैसे सूर्य देव से आप रोशनी ले रहे हो, प्रकाश ले रहे हो, गर्मी ले रहे हो, तो आप सूर्य देव के मंत्र जपो। वायु देव से आप वायु ले रहे हो, सांस ले रहे हो, तो आप वायु देव के मंत्र जपो। अग्नि देव से आप आग ले रहे हो, वहां से रोटी सेक रहे हो, तो अग्निदेव का मंत्र जपो। तो जिससे कुछ ले रहे हो तो उसको अगर मंत्र जप के दिया जाए तब तो समझ में आता है। लेकिन ये जो गुरुआ लोग बैठे हैं जो आपको कहते हैं कि नहीं, यहां तो ओम कलियम हरियम शरियम जपना ही पड़ेगा क्योंकि हमने उनका ऋण देना है। तो भैया हमने कोई ऋण लिया ही नहीं। हमने जिससे ऋण लिया उसको तो हमने दिया ही नहीं। वायु देव को दो, अग्नि देव को दो, जल देव को दो, वरुण देव को दो, तब तो समझ में आता है। लेकिन ये बिल्कुल कोरा झूठ है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी का नाम जपने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूल पात गाए। साहिब कहते हैं केवल एक परमात्मा को याद करो, वो सारी फैसिलिटी खुद देगा। तो साहिब कहते हैं साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। यानी यहां पे भी साहिब ने ये नहीं बोला कि काल इतना दीजिए या देवी देवताओं इतना दीजिए, बिल्कुल नहीं। साहिब कह रहे हैं कि साहिब इतना दीजिए, यानी उस परमात्मा के ऊपर अपनी आस्था रखो। परमात्मा बिना मांगे आपको हर चीज देगा, क्योंकि गुरबाणी भी कहती है बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। किसके आगे तुम अरदास कर रहे हो भाई? वो तुम्हारे बोलने से पहले, तुम्हारे मुंह खोलने से पहले वो सब जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, क्या मां नहीं समझ पाती कि उसको क्या चाहिए? अगर मां उस बच्चे को समझ सकती है क्या उसे चाहिए, तो भाई वो तो परमात्मा है, वो तो सबको जानता है, वो सबके बारे में पूरी खबर रखता है कि किसको क्या चाहिए। उसको तुम्हारे बताने का फर्क नहीं पड़ता कि तुम अगर उसको ना बताओ तो उसको कुछ पता नहीं लगेगा। वो घट घट की पट पट की जाने, वो सब की जानता है। इसलिए उसको कोई बच्चा समझने की गलती ना करे कि मैं उसको कुछ बोल के नहीं बताऊंगा तो उसको पता नहीं लगेगा। अरदासें लगवाएंगे, 20-20 हजार रुपए देके अरदास रखवाएंगे। बताओ, परमात्मा को तुम्हारी अरदास की जरूरत ही नहीं है भाई। वो पहले ही जानता है कि तुम्हारे घर में क्या कलेश है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है, क्या जंजाल है।
तुम उसको बताने के द्वारा यह सिद्ध करना चाहते हो कि वो अल्पज्ञ है, कि उसको नहीं पता लगेगा जब तक तुम अपनी फरियाद उसके सामने ना रख दो। तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ भाई। परमात्मा देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन ये भिखारी बनने का नाटक खत्म करो। अब मत मांगो परमात्मा से कुछ, अगर मांगना है तो परमात्मा से केवल परमात्मा को मांगो। इसलिए साहिब कहते हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। बिल्कुल नहीं मांगना है, बिल्कुल भी नहीं। तो कबीर साहब कहते हैं बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला है सतगुरु की सीख। यहां बिना मांगे मोती मिलेंगे और आप संभाल नहीं पाओगे। बस आप परमात्मा से निस्वार्थ प्रेम करो, बिना कोई चीज की डिमांड के परमात्मा से प्रेम करो। फिर देखो वो कैसे तुम्हारे खजाने भरेगा। लेकिन खजाने तो भरेगा, लेकिन तुम्हारी सूरत उसमें नहीं फंसने देगा, क्योंकि तुमने वो चीज मांगी ही नहीं। तुम्हारे लिए वो चीज ऐसे हो जाएगी जैसे सड़क पे पड़ा हुआ कोई मिट्टी का ढेला, कोई पत्थर। बिल्कुल ऐसी दृष्टि हो जाएगी तुम्हारी, अगर तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए भी आ गए तो, बिना मांगे। और अगर तुमने मांग के वो लिए हैं तो तुम एक नंबर के लालची हो भाई। अब तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, वो माया तुम्हें लेकर डूब जाएगी। तो इसीलिए मांगना कुछ नहीं है, परमात्मा से परमात्मा को मांगना है। और ऋण वो परमात्मा स्वयं चुकाएगा। आप बस परमात्मा से परमात्मा की भक्ति मांगो। पिता को पिता कहो। किसी भी होटल में बच्चे पिता के साथ जाते हैं तो वो बस पिताजी पिताजी करते ऑर्डर करते हैं, और सारा जो जितना भी बिल होता है वो पिताजी चुकाते हैं। बच्चा कभी उसमें एक ढेली नहीं देता। इसलिए पिताजी पे विश्वास करो, वो समर्थ है, वो जानी जान है, वो तुम्हारे सारे ऋण उतार देगा। बस तुम एक बार केवल उसके लड़ लग जाओ तो काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए साहिब कहते बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो पूरी तरह से मेरा हो जाएगा, जिसके दिलो दिमाग में केवल और केवल शब्द गुरु की छवि होगी, वो कभी उस काल के जाल में नहीं फंसेगा, वो कभी इन ऋण विण के चक्कर में नहीं फंसेगा। गुरुजी एक आखिरी सवाल। ऐसे बहुत से पंथ हैं जो अंधे लोगों को नाम दीक्षा नहीं देते, तो क्या अंधे लोगों को भक्ति करने का अधिकार नहीं है? देखो बहुत बड़ी दुविधा है ये कि अंधों को नाम दीक्षा नहीं दी जाती, जबकि वही गुरु जो अंधों को दीक्षा नहीं देते सूरदास के दोहे गाएंगे। अब उनको कोई पूछने वाला हो कि जिस सूरदास के तुम दोहे गा रहे हो वो तो खुद अंधे थे। जब सूरदास अंधे होकर परमात्मा को पा सकते हैं, उनके दोहों को आप अपने सत्संगों में यूज कर सकते हैं, तो किसी अंधे आदमी को आप नाम क्यों नहीं दे सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है। और बड़े बड़े पंथ हैं इस भारतवर्ष में जहां अंधों को नाम दीक्षा नहीं दी जाती, और इसके पीछे कारण क्या बता दिया जाता है कि तुम अंधे हो, तुम गुरु के दर्शन ही नहीं कर सकते। जब तुम गुरु के दर्शन नहीं कर सकते तो गुरु जी का ध्यान कैसे करोगे? गुरु जी का ध्यान नहीं कर पाओगे तो गुरु जी तुम्हें लेने कैसे आएंगे? इतना बड़ा, क्या बोलूं मैं, इतना मूर्ख बना दिया इन लोगों ने। अरे भाई कोई शरीर गुरु थोड़ी नहीं होता कि शरीर गुरु है, शरीर का ध्यान करना है हमने। शरीर तो 5 तत्व की कैद है, जेल है, जिसमें जीव उलझा पड़ा है। चेले का भी जीव और गुरु का भी जीव इन शरीरों में उलझा हुआ है। इन शरीरों के आधार से वो सारा ज्ञान दे रहा है, सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा है, प्रचार कर रहा है। ये शरीर 5 तत्व का पुतला है, चाहे वो गुरु का है चाहे वो चेले का है। जब तक ये चीज आपके दिमाग में नहीं बैठ गई, जब तक आप इन पुतलों से बच नहीं सकते। ये 5 तत्व का पुतला ये आपको जकड़ देगा, क्योंकि आपकी सारी आस इन पुतलों के द्वारा, पुतलों के साथ लगाई जा रही है। अब ऐसा गुरु तुम्हें मिल जाए जो इन पुतलों से तुम्हें परे कर दे, इन शरीरों से तुम्हारे ध्यान को भंग कर दे, इन शरीरों में तुम्हारी सूरत को उलझने ही ना दे, तब समझना कि वो गुरु तुम्हें पार कर सकता है। नहीं तो जितने भी ये गुरु बैठे हैं ये सब तुम्हें शरीरों का ही ध्यान करवाएंगे। और काल भगवान इसमें बहुत खुश होता है कि कोई भी चेला अपने गुरु के शरीर का अगर ध्यान कर रहा है। सबसे ज्यादा खुश काल भगवान होता है। क्यों? क्योंकि वो काल के द्वारा रचा हुआ शरीर है। 5 25 3 का पिंजड़ा वामे तुमको राखे हो, और तुमको बिसर गई सुध घर की वो महिमा अपनी भाके हो।
इन 5 तत्वों की ही महिमा तो गा रहा है काल भगवान। और वो ये ही चाहता है कि हर जीव इन 5 तत्वों के अधीन हो जाए, हर जीव अपने गुरु के शरीर को ध्याए, ताकि विदेह को ना ध्या पाए, शब्द गुरु को प्राप्त ना कर पाए और देह गुरु में उलझ जाए। काल भगवान यही चाहता है। लेकिन कबीर साहब ने उसके इस जाल को तोड़ दिया। कबीर साहब ने बता दिया कि काल भगवान का स्वरूप क्या है। अरे देव निरंजन सकल शरीरा और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये जितने भी शरीर हैं, जितने भी गुरु और चेलों के शरीर हैं, यही देव निरंजन है। कोई और काल भगवान नहीं आएगा तुम्हें मारने के लिए। यहीं पे भ्रमित हो जाओगे, यहीं पे तुम्हारी सूरत फंसेगी और एक पिंजड़े से निकलोगे और दूसरे पिंजड़े में चले जाओगे, क्योंकि तुम्हें गुरु ऐसा मिल गया जो इन पिंजड़ों का ही ध्यान करवा रहा है। और जिस चीज का तुम ध्यान करोगे अंत समय में वही चीज तुम्हें लेने आएगी। इसलिए इन गुरुओं के चेले क्या बोलते हैं कि हमें अंत समय में गुरुजी लेने आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके दादा परदादा लकड़ दादाओं को वही गुरु लेने आए हैं जिन गुरुओं का उन्होंने ध्यान किया है। क्योंकि उन्होंने गुरु का ध्यान नहीं किया, उन्होंने शरीर का ध्यान किया है। और शरीर का ध्यान किया है तो शरीर ही लेने आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने साफ मना कर दिया कि देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। जब इन दोनों को लख लोगे तब तुम्हारे सारे भ्रम टूट जाएंगे और जन्म मरण से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुम्हें एक बार भी किसी गुरु के शरीर का कोई ध्यान नहीं करना पड़ेगा। अब तुम्हारी सूरत सीधे शब्द गुरु में लीन होगी। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें शब्द गुरु में लीन होने से रोक सके। लेकिन वो तब होगा जब तुम्हें कोई भेदी गुरु मिल जाएगा, शब्द भेदी गुरु मिल जाएगा, जो सारे शब्दों की सारी असलियत बता के सारे नकली शब्दों को तुम्हारे जीवन से दूर कर देगा और जो असली शब्द सार शब्द है उसके साथ तुम्हारी सूरत को जोड़ देगा। इसीलिए बोला जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, इनको साइड कर दो और सूरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। तो वही सार शब्द है, वही ईसाइयों का वर्ड है, वही मुसलमानों का बांगे इलाही है, जिसके साथ हमने अपनी सूरत को जोड़ना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। इससे फर्क पड़ता है कि आपने इस इंसानी चोले में परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड को जीते जी प्राप्त नहीं किया। अगर जीते जी प्राप्त नहीं किया तो याद रखना, मौत के समय वो काल भगवान इतना डराएगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए साहिब बोलते हैं मरता मरता जग मुआ और मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुत ना मरना होए। ऐसी मरनी मरो जैसी कबीर साहब बताते हैं। कबीर साहब क्या बताते हैं कि अपने निज स्वरूप को जानो, अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ और सदा सदा के लिए इस शरीर को छोड़ दो। लेकिन यह ज्ञान उनकी समझ में नहीं आएगा जो गुरु को यानी शब्द गुरु को, परमात्मा को देह मान के बैठे हुए हैं। उनके लिए साहिब ने बोला क्या? अरे देही को सतगुरु कहे सो नर कहिए अंध और रहे दुखी संसार में आगे जम के फंद। वो संसार में दुखी रहेंगे जो परमात्मा को देही मान के बैठे हैं, क्योंकि देही ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है। देह पैदा होती है और उसका नाश होता है, लेकिन परमात्मा ना तो कभी पैदा होता है और ना ही उसका कभी नाश होता है। इसलिए उन गुरुओं को यह बात समझनी चाहिए जो जीवों को भ्रमित करते हैं कि अंधा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंधा भी हर काम कर सकता है, बहरा भी हर काम कर सकता है, गूंगा भी हर काम कर सकता है। बस उसको ऐसा गुरु मिल जाए जो उसको सैन के द्वारा उस शब्द से सूरत जोड़ने की विधि बता दे। साई बंदगी सतनाम। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इतने सारे सवालों के जवाब दिए, अपना टाइम दिया और ऐसे ऐसे सवालों के जवाब दिए जिनकी बहुत डिमांड आ रही थी, क्योंकि इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल बन रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो आपने जो ज्ञान दिया उससे करोड़ों लोगों के सवालों का हल हुआ होगा। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जो आपने इस प्रचार में अपना योगदान दिया, क्योंकि ये इंटरव्यू लाखों लोगों तक पहुंचेगा, लाखों लोगों को सही दिशा मिलेगी जो भटक रहे हैं परमात्मा के लिए, जो अन्य अन्य गुरुओं के
चंगुल में फंस चुके हैं, अपने धन का नाश, अपने शरीर का नाश और अपने मानसिक जो हमारी हेल्थ है उसका भी नाश हो जाता है। क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कि जो ये साधना करवा रहे हैं, त्रिकुटी में ध्यान लगवा रहे हैं, इसमें अगर अच्छी तरह ध्यान लग जाए और प्रकाश ज्योत के दर्शन हो जाए तो मेंटल स्थिति खराब हो जाती है। लोग पागल तक हो जाते हैं। मुझे कितने फोन आते हैं जो सोहम का जाप करते करते कोमा में चले गए, जो 5 नाम अनहद नाद को सुनते 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 पागलपन की बीमारी आ गई, डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं, लेकिन इन गुरुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। बहुत से लोगों ने कंप्लेंट तक करी है, गुरु से सलाह तक ली, गुरुजी आपकी भक्ति करते करते हमारे पिताजी पागल हो गए, लेकिन वो गुरु कोई जवाब नहीं देते, बल्कि वो कहते थे कि आप किसी और गुरु को धारण कर लो। अब आदमी पागल हो गया तो अब किसी और गुरु को धारण करेगा। ऐसे ऐसे गुरु बैठे हैं इस समाज में। मैं सबसे यही अरदास करता हूं कि किसी भी गुरु को धारण करने से पहले आप अच्छी तरह सत्य असत्य का निर्णय करें और उसके बाद ही जाकर किसी गुरु अपनी आत्मा सौंपें। क्योंकि आत्म ज्ञान का मतलब ही ये होता है कि अपनी आत्मा गुरु को सौंप देना, यानी कि सरेंडर कर देना। अब आप अपना ज्ञान नहीं चलाओगे, अब अपने गुरु का ज्ञान लोगे। गुरुमुख आप तभी कहलाओगे। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं लोगे, जब तक आप गुरुमुख नहीं कहला सकते, आप मनमुखी होगे। तो आज का जो इंटरव्यू था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछे और परमात्मा की दया है जो इन सवालों के सटीक जवाब दिए गए और पूरे समाज को एक सही दिशा मिले। मैं यही चाहता हूं। इसके साथ ही मैं सब दर्शकों को नमस्कार करता हूं और बहुत ही जल्द हमारे YouTube चैनल पे अन्य सत्संग आने वाले हैं जो कुछ दिनों से रुके हुए थे, क्योंकि मैं भ्रमण पे था और बहुत से शहरों में सत्संग करते हुए मैं अब दिल्ली पहुंच गया हूं। तो आगे भी जितने YouTube चैनल पे जितने भी सत्संग आएंगे वो आपको सही मार्ग दिशा देंगे और आपको उस रास्ते तक पहुंचाएंगे जिस रास्ते को प्राप्त करने के लिए आपने इंसानी चोला धारण किया है। इसी के साथ मैं सबको नमस्कार करता हूं और इस इंटरव्यू का बहुत ही बड़ा प्रभाव होना चाहिए पूरे समाज पे, क्योंकि एक एक बात इसमें सत्य बताई गई है। साहिब बंदगी सतना। गुरुजी, आपने हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और मुझे आशा है कि हमारे दर्शकों को उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और उनके सारे भ्रम दूर हो गए होंगे। नमस्कार। साहिब बंदगी सतना। साहिब बंदगी सतना।